नमस्कार। आज हमारे बीच अनंत कुमार राय जी हैं। नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्हें धरती पुत्र भी नरपतगंज विधानसभा के लोग कहते हैं। आइए स्वागत करते हैं अनंत कुमार राय जी का। अनंत जी, इस बार आप जो आ रहे हैं चुनाव में, चुनावी रन में आप जो बिगुल फूंक रहे हैं, इस बार किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज मेरा जन्मदिन है और अनंत चतुर्दशी को मेरा जन्मदिन हुआ था 1956 में। और 56-57 हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रोदी हुआ था और उसमें हमारा जन्म हुआ। और आज हम लोग वर्षों से हमारे पिताजी मनाते थे, अनंत पूजा करते थे उसी दिन से। और आज जब पिताजी 1993 में मर गए, 95 में माँ मर गई, तो हम मनाने लगे। हम सब परिवार के लोग मनाते हैं, अनंत चतुर्दशी भी मनाते हैं और मेरा जन्मदिन भी मनाया जाता है। और जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग 500 आदमी का भोजन कराते हैं समाज के लोगों को। साथ साथ पूजा जो करते हैं उसमें प्रसादी भी खिलाते हैं। तो हम करते आ रहे हैं 56-57 से लेकर अभी तक। मीडिया साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। साथ साथ जो लोग हमको दर्शक देख रहे हैं, आम जनता का, मैं उसको प्रणाम भी करता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। हम यही पूछना चाह रहे थे, इस बार जो विधानसभा चुनाव तो होने जा रहा है, इस विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी से? विधानसभा जो हम चुनाव लड़ेंगे तीसरा मोर्चा से। तीसरा मोर्चा जो बना है बिहार में, जो अति पिछड़ा और दलित का और सभी वर्गों का लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उससे हम चुनाव लड़ेंगे और आप लोग जनता के बीच तक जाएंगे। आज नरपतगंज में बहुत बड़ी 5-6 समस्याएं हैं। समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो रहेगा, आप जो चुनाव में जनता के बीच जाइएगा, क्योंकि सरकार आती है, विधायक आते हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जाते हैं और बताते हैं कि आने वाले 5 वर्षों में हम क्या करेंगे। तो आप इस बार जो आने वाला 5 वर्ष है, यदि आपको जनता चुन के भेजती है विधानसभा, तो आप समाज के लिए, नरपतगंज विधानसभा के लिए क्या क्या कीजिएगा? नरपतगंज 95 में तो हम पहले चुनाव लड़े थे समता पार्टी से। इसके बाद में हम 2000 से नरपत में 20 तक हम चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट लड़े और इंडिपेंडेंट के माध्यम से जनता के बीच जाते हैं। नरपत की बहुत बड़ी समस्या है। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। सत्ता में तो बहुत लोग आए। किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन ये होता है कि सरकार की जो भी योजना हो, या गरीब का हो या अमीर का हो, सरकार ऑनलाइन सिस्टम बनाया। ऑनलाइन सिस्टम के अलावे अब जो कार्यक्रम होता है, जो सरकार का रेट निर्धारित है, उस हिसाब से काम नहीं होता है, उससे अधिक पैसा लिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, किसान को यूरिया 250 रेट है, होलसेलर देता है 16 रुपया, उसको अधिक लेकर बेचने का राइट है, तो 266 रुपया हुआ, वो 500-600 में बेचता है। सारा माल नेपाल जाता है। आप तो जनता के हमारे यहाँ आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जाकर के वहाँ पर आप संघर्ष कीजिए। तो हम लोग अब दे रहे हैं, हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं कि हर बात को लेकर के आज नरपतगंज विधानसभा में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। आज कोई भी आदमी स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर पाता है, भय रूप से बात करता है। आज नरपतगंज मार्केट में चले जाइए, फुलकाहा मार्केट में चले जाइए, आप माथाबा चले जाइए, भरगामा चले जाइए, चोरी बढ़ गई,
पशु खुलना खुलता है किसानों का। और आज देखिए रोड रोबड़ी बढ़ गया, हत्या मर्डर बढ़ गया। तो हम लोग हमारा कौन जाता है, हमारा गरीब का लोग जब मारा जाता है। आज नरपत विधानसभा में आप चले जाइए, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। सुशासन है, बात सही बोला, सुशासन नहीं अफसर की सरकार है। वह जो बोलता है थोड़ा एक लाइन उसमें जोड़िए, यहाँ अफसरों की सरकार है, अफसर जो चलाएगा वह सरकार है, सुशासन कैसे हुआ? यानी आप सीधे सीधे आप हमला बोल रहे हैं कि यहाँ पे अफसरशाही है, लाल फीताशाही बढ़ चुकी है। लाल फीता ही शाही बढ़ चुकी है। अफसर जो है आम जनता को कोई महत्व नहीं देता है। अब एक एक पब्लिक से हो जाके पूछिए, आज चले जाइए विधायक सांसद ठेकेदारी करता है रोड का। जो प्रदीप सिंह सांसद है उसका भाई ठेकेदारी करता है अविनाश से, सारा योजना उनके नाम पर जाता है सांसद विधायक का फंड। इसके बाद में आप चले जाइए नरपत के जयप्रकाश यादव विधायक है, उसके भाई ठेकेदारी करता है, सारा योजना उसके नाम पर जाता है। आप चले जाइए अभी अनिल यादव है, अनिल यादव विधायक ठेकेदारी करता था और उसका भाई अभी ठेकेदारी करता है, सारा योजना रोड नाला का ठेकेदारी वह लोग करता है। और विधायक और सांसद जो होता है वह ऊपरी सदन का मेंबर होता है, तो उसके सब जगहों पर रोड तो कच्ची बनेगा ना, एक साल में रोड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। लेकिन आज क्या हो रहा, कोई पब्लिक नहीं बोल पाता है, क्यों? उसका टेंडर उसका नाम से है, उसको जोतता है। अभी आप चले ये प्रदीप सिंह के सांसद है, विधायक है, 80% लोग जो टेंडर जोतता है रोड का, या अजय जाओ और कोई व्यक्ति हो, सब टेंडर वाले उनके पीछे पीछे घूम रहा। आप टेंडर भी जोतिएगा और जनता की सेवा कैसे कीजिएगा? ये बहुत दुख की बात है। अब नरपत की जनता जग चुकी है, इस बार बदलाव करेगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है, जितने भी समाजवादी लोग बात करते हैं, कुछ दिन पूर्व यानी 4-5 दिन पहले 6 दिन पहले हम दरियाहीगंज और देवीगंज के बीच में गए थे। वहाँ एक पुल बन रहा है, वहाँ हमने रिपोर्टिंग भी किया है, आपने देखा भी होगा। उस वहाँ पे पुल बन रहा है लेकिन डाइवर्सन नहीं है। उस किसानों को तैर करके जाना पड़ता है, बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल जो जाती है वो पानी से हेल करके निकलना पड़ता है। ये जो देखिए मेरिया साथी, ये कैसे साथी, आप तो ग्राउंड में जाकर के देखे क्या स्थिति है। आप बगल में चले आइए, हमारे घर के उत्तर में एक रोड बनी है, वह रोड गई है नरपतगंज, और 3 पुला बन रहा था। एक पुला के ऊपर ढाला तक नहीं, और उसी में मिट्टी दे करके रोड़ा दे करके पिचिंग कर दिया। अच्छा चलिए, अब ये सब चीज तो, लेकिन अब ये बताइए कि आप जो चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप अपना प्लान क्या है, आपका क्या ब्लूप्रिंट हमारा समाज को अगले 5 वर्ष क्या आश्वासन देंगे कि हम 5 वर्ष में क्या नरपतगंज विधानसभा का विकास, किस तरह का विकास करेंगे? देखिए, हम विधानसभा चुनाव 5 बार लड़े हैं, 6वां बार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नरपतगंज विधानसभा में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होनी चाहिए। इसके बाद में लोगों में जो भय पैदा है, अभी आपको सारे जगह भय समाप्त हुआ, लेकिन नरपत की भय समाप्त नहीं हुआ कि हम नरपत में एक सब्जी खरीदते हैं तो मेरा मोटरसाइकिल उठ जाएगा, हम यदि कहीं जाएंगे तो हमारा गाड़ी 4 चक्का चोरी हो जाएगा। ये भय है पैदा लोगों में। तो भय मुक्त समाज बनाएंगे। और नरपतगंज को जो स्थापना किया गया, भारत में जो आज़ादी लाया गया, वैसे महापुरुष का आज तक एक स्टेचू नहीं बना। या स्वतंत्रता सेनानी हो या 1947 से लेकर के जो महापुरुष पंचायत के प्रतिनिधि नॉमिनेट हुए, वैसे ऐसे महापुरुष का आज तक एक प्रतिमा नहीं नरपतगंज में लगा। आज कोई भी जगह से बाहर के लोग आते हैं तो कहता है नरपत का निर्माण कैसे हुआ, नरपतगंज का निर्माण कैसे हुआ, और नरपत के महापुरुष का नाम ओमिट होते जा रहा। हम नरपतगंज का हर गांव में जहाँ जहाँ महापुरुष का घर है और गांव है, चौक चौराहा पर हम प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। नरपत के इतिहास को फिर लाना चाहते हैं, नरपतगंज के इतिहास को आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं। नरपत के इतिहास को पुनर्जीवित भी करना चाहते हैं और नौजवान को जगाना भी चाहते हैं। आज सत्यनारायण यादव कार्यकर्ता के रूप में विधायक बने थे जी। इसके बाद कोई भी विधायक यदि बना तो एक थोड़ा सा जनार्दन यादव छात्र करके बना, और जितने भी विधायक बना वह कोई कार्यकर्ता के रूप में नहीं बना। या दयानंद यादव बना हो
10 साल के लिए इंदिरानंद यादव बना हो या आपको देवंती देवी बना हो या जयप्रकाश यादव बना हो, वह कार्यकर्ता के रूप में नहीं बना। वह बना कुंची में अनिल यादव हो, वह बना कुंची में, वह बना अपना कोई काम कर रहा था, वो टपक का आ गया। जैसे ये लोग वकील वकालत की काम करते थे, जैसे अभी जयप्रकाश यादव एक दरोगा के काम करते थे। बड़ा दिक्कत है। अभी हम आ रहे थे तो देखे क्या कि आपके जो नरपतगंज मार्केट की स्थिति है बहुत दयनीय है। पानी का समस्या वहाँ बहुत लगता है पानी। देखिए नरपतगंज की स्थिति दयनीय है, और एक नरपतगंज ही नहीं है, आप नवाबगंज पंचायत चले जाइए, देवी नवाबगंज बाजार के जिसको कहा जाता है फुलका, आप चले जाइए सोनापुर बाजार, आप देवीगंज बाजार चले जाइए, महतावा बाजार चले जाइए, भरगामा बाजार चले जाइए, खोजरी गांव चले जाइए, आप मने बेला चले जाइए, बसमतिया चले जाइए। हमारे नरपत में जो भी बाजार छोटा हो या बड़ा बाजार हो, उसमें हर जगह पानी की जमावड़ा है, और नरपतगंज तो सबसे ज़्यादा है। उसको दोषी है कोई तो विधायक और सांसद दोषी है, यहाँ दोषी है तो जनता भी दोषी है। जात पात और धर्म की बात करके वोट डालता है, और जात धर्म से जब तक जनता नहीं ऊपर उठेगा तब तक जनता की समस्या को दूर नहीं होने वाला है। क्यों? एक बोरा खाद के लिए लड़ाई था, और एक ठोर हर्षी कार्य यदि ब्लॉक में गड़बड़ हो गया तो उसके लिए जो नाम जोड़ने के लिए हर टेबल पर ठक बैठा हुआ है, तो लोग जाएगा कहाँ? लोगों के साथ बहुत सी समस्या है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। आज चले जाइए सरकारी संस्थान जो भी है, या स्कूल हो या कॉलेज हो या विधि व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था आज नरपत में डिग्री कॉलेज नहीं है। वो किसका दोष है? जो प्रतिनिधि है उनका दोष है। तो हम व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं जनता के साथ मिल करके, और इस बार का चुनाव जनता खुद मेरा लड़ेगा। हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, हम तो मेरा नाम दिए हैं, और हमारा जो तनख्वाह का पैसा होगा और टीए होगा, मैं जनता के बीच बोलता हूँ, एक एक रुपया जनता के काम में आएगा। ब्याह शादी श्राद्ध में खर्च होगा, और दुख सुख में पैसा खर्च होगा। रह गई बात हमको जीवन काटने के लिए, हम लोगों के पास अपना कारोबार है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हमको कोई स्वार्थ नहीं है। हम हैं कौन सी? आपको समाजवादी लोग। हम लोगों को पहले दुख को हेरते हैं, और दुख के साथ मजाक नहीं करते हैं। आप चले जाइए, आप नरपतगंज चौक चौराहा पर कहीं भी आप चले जाइए, मंदिर लाखों भिखारी बैठा हुआ है मंदिर में, और लाखों भिखारी को नहीं देकर के पैसा मंदिर में जाता है चढ़ाने के लिए, और भिखारी का कष्ट कौन हेरेगा? अच्छा, इस डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन डिग्री कॉलेज के साथ साथ आपके यहाँ चिकित्सा व्यवस्था भी तो नहीं है। हमारे यहाँ आपातकालीन यदि किसी को रात में यदि स्वास्थ्य सुविधा लेना तो चिकित्सक नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ बहुत चीज़ की समस्या है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट नरपतगंज में एक थाना प्रभारी है, बसमतिया थाना प्रभारी है, लेकिन सर्किल इंस्पेक्टर जो होता है वह रानीगंज में, और आज तक नरपतगंज में कैंप नहीं बना सर्किल इंस्पेक्टर का। उसके चलते क्या हुआ, एक इंस्पेक्टर से बात करने के लिए रानीगंज यहाँ से 40 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहाँ दलाल बैठा हुआ है। डीएसपी तो हमारा बगल में 15 किलोमीटर है फॉर्चून। आप जानते हैं हमारे यहाँ नगर थाना हो गया और इंस्पेक्टर रैंक का थाना आया है। बाबा इस बार पहली बार इंस्पेक्टर रैंक का थाना आया है, दरोगा आया। ये तो प्रशासनिक बात हो गई, हम आपसे चिकित्सा के ऊपर पूछ रहे हैं कि अपने यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था। हमारे यहाँ चिकित्सा का व्यवस्था आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सारा चीज़ सरकार बैठा दिया, लेकिन रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष विधायक जी होते हैं। आप देखे होंगे हाई स्कूल का अध्यक्ष कौन होते हैं, या प्रोजेक्ट विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, उसका होता है विधायक जी। तो हमारे यहाँ सारा व्यवस्था विधायक के हाथ में, सांसद के हाथ में, और वह 5 सदन के मेंबर होता है, विधायक और सांसद। पहला सदन होता है लोकसभा, दूसरा होता है विधानसभा, तीसरा होता है जिला परिषद और पंचायत समिति। सबका मेंबर होता है विधायक और सांसद, और उस बात को समस्या को हल करने के लिए उसको मेंबर बनाया गया। सरकार कानून बना दिया गया, पंचायती राज एक्ट बना,
और 2006 में मैनेजमेंट हुआ। रामपुर कोदरकट्टी में मेडिकल कॉलेज चला गया अररिया, जबकि फारबिसगंज से भाजपा विधायक, नरपतगंज से भाजपा विधायक, रामपुर कोदरकट्टी चला गया। इस क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, नहीं मिला। देखिए बंधु, हमारे अररिया जिला में बहुत सी कॉलेज, बहुत सी उठ के चले गया। पहला चीज चले गया हमारे यहाँ कुट का फैक्ट्री 2 ठो था, डालडा फैक्ट्री था, ग्लूकोज फैक्ट्री नहीं बना। इसके बाद में आपको जूट का जो कारोबार था वो बंद हो गया। इसके बाद में आप देखे होंगे हमारे यहाँ कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना, अच्छी बात है। हमारे यहाँ 2 कॉलेज है बगल में, एक है सरला सत्यनारायण महाविद्यालय और एक है आपको महर्षि महीश्वरी यादव महाविद्यालय। दोनों विद्यालय में जमीन है 14 एकड़, लेकिन आज तक उस कॉलेज में आज तक डिग्री कॉलेज का पढ़ाई नहीं होता है। हमारे यहाँ का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन व्यवस्था सरकार देख रही है, महामहिम राज्यपाल महोदय देख रहे हैं। उसका आवाज़ कौन उठाएगा? विधानसभा में जो सदन का मेंबर होता है वह उठाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है सिर्फ विधायक बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। हमारे यहाँ विधायक तो बन गया, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं हुआ। आप देख लीजिए बगल में ब्लॉक है, सामने में थाना, और एक अंडरपास नहीं रहने के चलते हमारे यहाँ तो समस्या है। समस्या तो बहुत है नरपतगंज में। आप ये कि आपका जो ये रहेगा विधानसभा में, जैसे डिग्री कॉलेज नहीं है, आपने बताया कि हम नरपतगंज विधानसभा के जो महापुरुष हुए हैं आज़ादी से लेके अभी तक, उन सभी का हम स्टैचू लगाने का काम करेंगे, मूर्ति लगाने का काम हम 5 चीज आपके कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, इन सभी चीज, ये सब चीज तो है। इसके अलावा और क्या? हम आपको 5 समस्याएं के अलावा जो भी शिक्षा स्वास्थ्य का समस्या है उसको हम शीघ्र दूर करवाएंगे। हमारा जो ताकत होगा विधानसभा का, वह ताकत से दूर होगा। आप देख लीजिए, एक निर्दलीय सांसद जहाँ भी जीता है, बगल में पप्पू जी हैं, उसका काम कोई भी नहीं रुकता है और पार्टी का काम रुक जाता है। तो कोई काम नहीं रुकने का कारण क्या है? जनता उनके पीठ पर रहता है, और जनता यदि उनके बात को उनके निकट रख दिया कोई समस्या, तो उसका 2 मिनट में समाधान होता है। उसको पार्टी का टिकट की जरूरत नहीं है, उसी तरह अनंत राय को भी पार्टी का टिकट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जनता के बदौलत चुनाव लड़ते हैं, 5वां बार ले रहे हैं, 6वां बार लड़ेंगे, 3रा फ्रंट भी बना है। हम उस पार्टी से भी हमको टिकट देने की तैयारी में है, लेकिन हम ले भी सकते हैं टिकट, इसलिए उनका सिंबल है, और सिंबल है तो उस सिंबल से हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारा एक लक्ष्य है कि नरपतगंज की व्यवस्था परिवर्तन हो, और नरपतगंज का नाम जो ओमिट हो रहा है, आज तक महापुरुष का कोई नाम नहीं जानता है। आज 1947 में हमारे यहाँ 12 पंचायत था, आज तो 29 पंचायत का ब्लॉक है। भरगावा 20 पंचायत का ब्लॉक है। 29 तो अभी 12 पंचायत में 12 तो मुखिया नॉमिनेट हुआ था, और उसके बाद में एक पंचायत में 3 ठो 4 ठो पंचायत विभाजन हुआ, तब आजकल वो मुखिया है। लेकिन उस व्यक्ति को कोई नाम नहीं जानता है, तो वो नाम कैसे जानेगा? तो इसको जनाने के लिए हम सारे जगह प्रतिमा का व्यवस्था करेंगे, और हर घर गांव में चौक चौराहा पर उनकी प्रतिमा लगेगा। ये थे हमारे अनंत राय जी, जो तीसरे मोर्चे से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही नरपतगंज विधानसभा में जो व्याप्त समस्याएं हैं उसको लेकर चरणबद्ध तरीके से चर्चा किए, और बताए कि हम जनता के बीच जाएंगे तो हम इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। यदि जनता इस बार विधानसभा में मुझे विधायक बनाती है और विधानसभा भेजती है, तो हम इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द ख़त्म करने का काम करेंगे। जनता उनको देखते रहें। धन्यवाद।